अब आपको दो तस्वीरें देखनी चाहिए। 2017 की तस्वीर, आप ये समझेंगे क्या विवाद है डोकलाम को लेकर, और आज की तस्वीर, क्योंकि ये दो हिस्से, डोकलाम जिस पर चीन की बुरी नजर थी 2017 में, उसने जो चालाकी की, और 2020 की तस्वीर जो हम दिखा रहे हैं सेकतांग की, ये वो हिस्सा है जिस पर चीन अपना आधिपत्य जमाना चाहता है। भूटान के त्रासीगांग जिले में ये स्थित है। अभ्यारण्य 750 वर्ग किलोमीटर में फैला है, अरुणाचल प्रदेश की सीमा से सटा है, भूटान जैविक संरक्षण परिसर का हिस्सा है, और चीन ने अभ्यारण्य की जमीन को विवादित बताते हुए इस पर अपना दावा कर दिया है। लेकिन आप समझिए चीन की चालाकी, और दो तस्वीरें दिखाने का मकसद ये कि क्या एक और डोकलाम बनने जाएगा सेकतांग। लेकिन ये 2017 नहीं है, अगर भूटान की हम बात करें, ये 2020 है, और भूटान भी ये कहता है, क्योंकि भारत जब भूटान के साथ होकर दो टूक ये कह देता है कि इस मसले पर कोई विवाद नहीं है, सीमा का कोई विवाद नहीं है, तो फिर चीन इस तरह से अतिक्रमण वाला चरित्र दिखाकर दूसरे देश को यानी भूटान को डरा नहीं सकता। मनीष शुक्ला को आप देख रहे हैं, जुड़ चुके हैं मेरे साथ। कृष्ण मोहन मिश्रा मेरे सहयोगी भी हमारे साथ, आपको पल पल की जानकारी इस चीन भारत सीमा विवाद पर कृष्ण मोहन मिश्रा पहुंचा रहे हैं। मनीष, लेकिन मैं पहले आपके पास आ रही हूं। भारत का साथ मिलते ही भूटान का जोश भर जाना और ये कह देना कि ये हिस्सा हमारा है, और चीन जिसे विवादित बताता है ये अभिन्न अंग है और हम मिलकर लड़ेंगे इसके लिए। या बिल्कुल, भारत और भूटान के रिश्ते बहुत ही पुराने हैं और बहुत ही बेहतर संबंध है, और जाहिर तौर पर भूटान की चाहे रक्षा हो, चाहे भूटान की फॉरेन पॉलिसी हो, उसमें इंडिया का एक बड़ा रोल रहता है, बहुत ही पॉजिटिव रोल रहता है। लेकिन ये भी दिखाता है कि कैसे जो चीन है, वो जो छोटे देश हैं, जो उसके पड़ोसी देश हैं, उनके साथ वो कैसे अपने सीमा विवाद को बढ़ा रहा है। एक रिपोर्ट के मुताबिक चीन के करीब 14 जो ऐसे जो जगह हैं, वहां पर उनके डिस्प्यूट हैं, बॉर्डर डिस्प्यूट्स हैं दुनिया के अलग अलग देशों से। और पूरी दुनिया जिस तरीके से अगर आप देखें तो चाहे वियतनाम हो, इंडोनेशिया हो, या फिर ऑस्ट्रेलिया हो, फिलीपींस हो, जापान हो, भारत हो, भूटान हो और नेपाल जैसे देश, जिनको लेकर के पिछले दिनों काफी रिपोर्ट्स आई कि नेपाल की काफी जमीनों पर चाइना ने कब्जा किया हुआ है। तो ये चीन की ये पॉलिसी है, क्योंकि वो अपनी शक्ति का इस्तेमाल अपने पड़ोसियों को डरा के करना चाहते हैं। डोकलाम में भी कुछ ऐसा ही उन्होंने करने की कोशिश की थी, और उनको अंदाजा नहीं था कि किस तरीके से भारतीय सेना भूटान में जाकर के उन्होंने सड़क का जो निर्माण हो रहा था डोकलाम में, उसको रोक दिया था। यहाँ पर भी अगर आप देखें तो चाहे गालवान हो, चाहे पैंगोंग त्सो के इलाके हो, यहाँ भी चीन ने कुछ इसी तरीके की अपनी एक रणनीति अपनाई है। जाहिर तौर पर भारत की जो शक्ति है, भारत का जो दबदबा है वर्ल्ड में, उसको कम करने की, उसको दबाने की कोशिश है। यहाँ पर जिस तरीके से भूटान का मामला सामने आया और भारत ने इंटरनेशनली भूटान का पक्ष लिया और पुरजोर तरीके से ये कहा कि ये कोई डिस्प्यूटेड एरिया नहीं है, ये भूटान का एरिया है जो सेंचुरी है। और जाहिर तौर पर इससे जो चीन को फिर से एक बार बड़ा झटका लगा, जिस तरीके से डोकलाम में हमने देखा, और ये दोबारा इस तरीके से चीज हुई है। लेकिन जाहिर तौर पर चीन की हमें जो भी रणनीति है इस तरीके की जो हड़पने की, उससे हमें बच के रहना पड़ेगा, और चीन के खिलाफ हमें और ज्यादा काउंटर जो स्ट्रेटजीज हैं वो अपनानी पड़ेगी, ताकि हम ही नहीं, हमारे जो पड़ोसी देश हैं जो भारत की तरफ उम्मीद से देखते हैं कि भारत जब भी चीन इस तरीके से एक्शन लेगा, भारत उसको डिफेंड करेगा, वो हमें जरूर करना होगा। ओके, कृष्ण मोहन मिश्रा, आपसे ये समझना चाहेंगे कि भूटान जैसा छोटा देश, हालांकि भारत और भूटान की दोस्ती बहुत पुरानी है, भारत ने हमेशा भूटान का साथ दिया है, लेकिन जब चीन के अतिक्रमण वाला चरित्र सामने आता है तो भूटान भी आक्रामक हो जाता है। उसे पता है कि उसके साथ भारत है, और भारत को पता है कि उसके साथ तो महाशक्ति है और जो दूसरे देश हैं। देखिए, भूटान का हमेशा से यही रुख रहा है, क्योंकि भूटान खुद को तिब्बत नहीं बनने देना चाहता। भूटान में भी बौद्ध धर्म है, जिस तरह से तिब्बत में था। भूटान के भी भारत के साथ बहुत पुराने संबंध रहे हैं, धार्मिक, सांस्कृतिक, व्यापारिक, राजनीतिक, हर तरह के संबंध रहे हैं, जैसे तिब्बत के रहते थे। लेकिन आज तिब्बत नहीं है, तिब्बत पर चीन ने कब्जा कर लिया है। भूटान खुद को तिब्बत बनने से बचाना चाहता है, और इसीलिए वो चीन की हर हरकत के खिलाफ खड़ा होता है। भूटान में भारतीय सेना भूटानीज आर्मी को ट्रेनिंग देती है। एक पूरा का पूरा मिशन भारतीय सेना का वहां पर रहता है, जिसको इंट्रैक्ट कहते हैं। ट्रेनिंग फैसिलिटी भारतीय सेना वहां मुहैया कराती है। भूटान के अफसरों को भारतीय सैनिक इंस्टीट्यूट जो है वहां ट्रेनिंग मिलती है। और साथ ही डोकलाम में आपने देखा कि डोकलाम जमीन भूटान की थी, लेकिन जब चीन ने वहां पर आगे बढ़ना शुरू किया तो भूटान का तो सिर्फ एक टोकन रेजिस्टेंस था, उसकी फौज बहुत छोटी है, लेकिन भारतीय सेना पूरी तौर पर वहां पर मोर्चे में डट गई भूटान के साथ, और उसने चीन को रोका और चीन को पीछे हटना पड़ा। चीन ने अब एक नया विवाद शुरू किया है, लेकिन भूटान को ये बात पता है कि अगर वो चीन का विरोध नहीं करेगा तो उसकी स्थिति भी तिब्बत जैसी हो जाएगी। साथ ही उसे इस बात का ही भरोसा है कि भारतीय सेना
और भारत देश। कृष्णमोहन मिश्रा, मैं आपको रोकूंगी, यहाँ एक बड़ी खबर आ रही है आपका फिर से मैं रुक करूंगी। खबर यह है कि लद्दाख में एलएसी पर तनाव के बीच भारत और चीन की सेनाओं के कोर कमांडर स्तर की बैठक शुरू हो चुकी है। सूत्रों के मुताबिक बैठक शुचूल में भारत की सीमा पर बने बॉर्डर पर्सनल मीटिंग पॉइंट पर हो रही है। गलवान में संघर्ष के बाद भारत चीन की 2 बार कोर कमांडर स्तर की बातचीत हो चुकी है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, कोर कमांडर स्तर की बातचीत शुरू हो चुकी है। ये मीटिंग हो रही है, 2 मीटिंग्स गलवान झड़प के बाद हो चुकी हैं और आज ये जो बैठक होनी है ये फिलहाल शुरू हो गई है। सुबह 10 बजे इस बैठक को शुरू होना था और जो जानकारी है उसके मुताबिक ये मीटिंग अभी चल रही है। इस बड़ी खबर पर लगातार जी न्यूज बना रहेगा और फिलहाल वक्त है अभी एक ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद देखिए महासागर में डूबेगा चीन का हुरू। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.